उस रात दोनों की सुहाग रात थी। जब कविता फूलों से सजाई गई सेज पर बैठ गई थी, घर में उसके अलावा कोई नहीं था। कमल अब अकेला था। उसकी शादी में आने वाले सब रिश्तेदार चले गए थे। रात के 11 बज गए थे। कविता को समझ में नहीं आया था कि उसके पति आज की रात भी कहाँ रह गए। धीरे धीरे 12 बज गए। 10 मिनट पर दरवाज़ा खुला। कविता संभल कर बैठ गई। उसने घूंघट और नीचा कर लिया। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सुहाग सेज के पास आया। वह अपने आप पर काबू रखने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कविता कलेजा थाम कर रह गई। उसने एक ही नज़र में पहचान लिया था कि उसे शराबी पति मिल गया है। फिर कविता ने सोचा कि शादी की खुशी में दोस्तों ने पिला दिया होगा। तभी लाइट चली जाती है और कमल कविता के करीब जाता है। दरअसल वो कमल नहीं, कमल का दोस्त था और ये बात कविता को नहीं पता था। उसको पता भी कैसे होता, उसकी तो सुहाग रात थी। उसने कमल के दोस्त को अपना पति समझी और दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। सुबह हुई। कविता शर्माते हुई कमल को जगाती है और नहाने चली जाती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। 1 सप्ताह बीत गया। कमल हर रात को पीकर आता और उसके चिपक जाता था जैसे वह उसकी वासना की तृप्ति का सामान हो। कविता बुरी तरह परेशान थी, परंतु करे तो क्या करे। उसने कई बार दबी जुबान से कहा भी था कि आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन कमल ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसके घर से पिता आए और कविता को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गए। 2 दिन बाद कमल उसे फिर ले आया। उसी दिन शाम को कमल के 2 मित्र घर में ही आ गए। उन तीनों ने एक साथ बैठकर शराब पी। कविता को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु करती क्या, मजबूर थी। वह जाकर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठ गई। इसका पति और उसके मित्र रात को 11 बजे तक पीते रहे। रात में 11 बजे तक कविता बैठी नहीं रही। उसे नींद आ गई और वह सो गई। उसका तो यह रोज़ का काम था। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसे दबोच लिया था। उसने आंख खोलकर देखा, उसका पति नहीं था। उसने चीखना चाहा तो उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। काफ़ी देर तक संघर्ष चलता रहा। आखिर में उसने कविता को दबोच लिया, किसी हिरनी की भांति, जैसे कोई सिंह दबोच लेता है। कविता रोती रही। वह चुपके उसके चुंगल में कसमसाती रही और इसकी इज्जत लूटती रही। वह सोच रही थी कि उसका पति किस काम का, जिसे इस बात का भी ज्ञान नहीं कि उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। उसके पति का वह साथी अपनी मनमानी करके चला गया। रात्रि के करीब 3 बजे उसका पति कमल उसके पास लड़खड़ाते हुए कदमों से आया। उसने कविता को छूना चाहा तो उसने उसे दूसरी ओर धकेल दिया। वह पलंग से नीचे गिर पड़ा। बेशर्म, तुम्हें डूब मरना चाहिए, कविता ने पागलों के समान चीखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? तब कविता ने उसके दोस्त की करतूत बताती है। तब कमल कविता को फुसलाते कहता है, अच्छा तो तुम इस वजह से नाराज़ हो? अरे रानी, कोई बात नहीं, वह बहुत पैसे वाला है, उसके आने से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। कमल ने एक जोरदार ठहाका लगाते हुए कहा। ओह हाँ रानी। फिर कमल बताता है कि सुहाग रात वाले दिन तुम्हारे साथ में सोने वाला यही मेरा पैसे वाला दोस्त था। अब हर बात कविता को समझ में आ चुकी थी। वह समझ गई थी कि उसको उसके पास भेजने वाला उसका अपना पति ही था। ग्लानि से उसका मन भर गया और रोते रोते कहती है, हे भगवान, कैसा पति दिया मुझे, जिसने अपनी पत्नी को पैसे के लिए दूसरों को हाथों बेच दिया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।